बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुसर्रत एजाज़ ख़ान, फाउंडर चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान। मैं अपने पाकिस्तान की रियल इस्टेट कम्युनिटी से मुखातिब हूँ। दोस्तों, एक इंतहाई जद्दोजहद और मेहनत का एक महीना जो हमने गुजारा, ये एक महीना चंद बातें आप लोगों के गोशे गुजार करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक महीना पहले मोहतरम डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान, FBR के चेयरमैन, उनकी टीम और पाकिस्तान की रियल इस्टेट कम्युनिटी से मैं, मोहतरम कर्नल आसिफ कियानी, मोहतरम गुल नजीब अब्बासी साहब और मलिक हबीब, और हम लोगों के दरमियान सालिस के तौर पर मोहतरम मुबशर लुकमान थे। और एक बहुत बेहतरीन मीटिंग हमारी FBR हाउस में हुई। इसमें हमारी रियल इस्टेट कम्युनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ों के फ़ैसले हुए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये फ़ैसला हुआ कि हम इसके बारे में मज़ीद फ़ैसले कुछ दिनों के बाद करेंगे। आज मैं अपनी कम्युनिटी को उन फ़ैसलों के बारे में एतमाद में लेना चाहता हूँ। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, इस जगह पर हमारा जो सबसे पहली कामयाबी थी वो एडवांस इनकम टैक्स का 1% होना था, जिसका फ़ैसला वहीं पर कर दिया गया। इसके बाद हमारा दूसरा अहम फ़ैसला कैपिटल गेन टैक्स का निज़ाम, जिसको बिल्कुल एक सख्त तरीन तरीके से नाफिज किया गया 10 साल की मुद्दत के लिए। इस निज़ाम को टोटल तब्दील करना। पहले ये निज़ाम हमारी इनकम का एक हिस्सा बना दिया गया था, जिसकी वजह से इनकम टैक्स के मामलात में पूरी कम्युनिटी अज़ाब में आ सकती थी। इसकी मुद्दत 10 साल और 5 साल की गई थी, और इस मुज़ाकरात में इसकी मुद्दत 8 साल और 4 साल हुई। और इसके निज़ाम को यकसर तब्दील करते हुए इसको 4 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, गुजारिश ये है कि इसमें जो हमारी दूसरी बात तय पाई कि सूबों में रजिस्ट्री और सेल डीड को हुकूमत 3 से 4% के अंदर अंदर लेके जाएगी। यानी सूबों में जो हम सेल डीड या रजिस्ट्री कराते हैं उसके इंतहाई अखराजात के ऊपर की हद 4% होगी। उस वक़्त इस बात को बहुत वाज़ेह तौर पर किया गया। दोस्तों, हमारा अगला जो तीसरा पॉइंट था वो हमारी इनके साथ मुज़ाकरात थे कि CBT को 1% पर लाया जाएगा। जो हमारी 5वीं बात थी, इसमें जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की कि कैपिटल गेन टैक्स को 10 साल से 8 साल और 5 साल से 4% साल पर लाया गया, और ये फ़ैसला किया गया कि इस पर मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। दोस्तों, कैपिटल गेन टैक्स को हमने वाज़ेह किया कि इस कानून का नफाज 1 जुलाई 2019 के बाद की ख़रीदी हुई प्रॉपर्टी पे की जाए। इससे पहले जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है उस पर कैपिटल गेन टैक्स के इस निज़ाम को नाफिज ना करें। हमारे साथ वहाँ ये वादा किया गया कि इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर के साथ मुकम्मल तौर पर मीटिंग करके इसी तरीके से जिस तरह हम चाहते हैं इस कानून को नाफिज किया जाएगा। मेरे मुल्क की इंतहाई मोहतरम कम्युनिटी, जो हमारा अगला फ़ैसला हुआ वहाँ पर और वो फ़ैसला सबसे अहम था, इसलिए कि FBR ने जो अपने रेट मुकर्रर किए थे पूरे पाकिस्तान में रियल इस्टेट के, वो इंतहाई तबाहकुन रेट थे। अगर वो रेट नाफिज कर दिए जाते जो वो नाफिज करना चाह रहे थे तो यकीनन रियल इस्टेट का कारोबार तबाही का शिकार होता। इस मामले में हमारे तमाम मुज़ाकरात में डेडलॉक हो गया, क्योंकि हमने कतई तौर पर इन रेट्स को मानने से इनकार कर दिया। इस मौके पर मोहतरम डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान और मोहतरम मुबशर लुकमान साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से फ़ैसला करते हुए वहाँ पर एक कमेटी तश्कील दी, और उस कमेटी को उन्होंने इस बात पे कहा कि ये कमेटी पाकिस्तान के रियल इस्टेट के जो रेट तय करेगी उन रेट के मुताबिक हम उनको नाफिजुल अमल करेंगे और बिल्कुल नए सिरे से रेट्स का तयन किया जाएगा। इस कमेटी का चेयरमैन मुझे मुसर्रत एजाज़ ख़ान को, मेरे साथ कर्नल आसिफ कियानी DHA रावलपिंडी से, मोहतरम गुल नजीब अब्बासी साहब सदर DHA वैली, और बहरिया टाउन से मलिक हबीब साहब को इस कमेटी का रुकन बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पाकिस्तान की 70% से ज़्यादा रियल इस्टेट एजेंट एसोसिएशंस और तकरीबन 300 इलाकों के रेट, 300 सोसाइटियों के रेटों को असर नौ तरतीब दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा FBR के अंदर पाकिस्तान की रियल इस्टेट के नुमाइंदे ये FBR के अफसरों के साथ बराबरी की बुनियाद पर बैठे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यूनियन आई
وہ مطمئن واپس گئی۔ یہ ہماری ریئل اسٹیٹ کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو یہ اختیار دیا گیا کہ ریٹ کا تعین وہ کریں۔ آج اللہ کے کرم سے، فضل سے ہم اور پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی اس بہترین ریٹوں کے ساتھ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ کام ہماری کمیونٹی کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ دوستو، ہمارے مذاکرات میں ایک چیز یہ بھی طے پائی تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کو ریئل اسٹیٹ میں کاروبار کرنے کے لیے بہترین مواقع اور بہترین طریقہ کار دیا جائے گا، اس پہ بھی طے ہوا۔ امید یہ ہے کہ اب ایک جلد ہماری بہترین میٹنگ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ میٹنگ ہماری پرائم منسٹر کے ساتھ ہو، جس میں انشاءاللہ جتنے ریئل اسٹیٹ کے مسائل باقی رہ گئے ہیں، اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے اور ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی طاقت سے انشاءاللہ ہم منوائیں گے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب ہمارا کاروبار خوشحالی کے منزلوں میں داخل ہوگا، پاکستان کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ عزت سے اپنا روزگار کمائے گا، اور ایک بہترین ماحول میں ہم بہترین انداز سے اپنا کاروبار کر سکیں گے۔ پاکستان ریئل اسٹیٹ کمیونٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔